₹1 के सिक्के पर यह अंगूठा क्यों होता है? दोस्तों, आपने ₹1 के सिक्के पर यह अंगूठा जरूर देखा होगा, पर इसका काम क्या होता है? चलिए जान लेते हैं। दरअसल इस सिक्के से पहले मतलब 2004 से पहले ₹1 के सिक्के पर गेहूं का चिन्ह होता था, जो कि लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन उस समय भारत की सबसे बड़ी कमी और सुपर पावर दोनों चीज अनाज थे। उसी चीज को दर्शाने के लिए पहले यहाँ पर गेहूं का चिन्ह दिखाया गया था। फिर सिक्के पर अंगूठे का चिन्ह डाला गया, जो कि दो चीजों को बताता है। पहला, भारत का भविष्य, ये सिक्का उज्जवल भविष्य के लिए अंगूठा करता है, और दूसरा, इस सिक्के पर एक औरत का हाथ है, जो कि महिला सशक्तिकरण को बताता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सैफ इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? आपने आज तक एक बार जरूर देखा होगा कि सैफ जो होते हैं वो सर पर इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं। दरअसल दोस्तों, इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले, एक सैफ टोपी इसलिए पहनता है जब वो खाना बना रहा होता है तो उसके सर के बाल खाने में न गिरे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और फिर रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। साथ ही जो सैफ की टोपी होती है वो उसके स्किल को बताती है। वो उसकी टोपी से भी पता चलता है कि अगर किसी सैफ के सर पर 100 से ज्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि सैफ 100 से ज्यादा तरीकों से ऑमलेट बना सकता है। यही नहीं, सैफ के जो स्कूल होता है या फिर जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वहां पर एक लेवल के सैफ के लिए अलग अलग टोपी होती है। जैसे ही सैफ का प्रमोशन होता है वैसे ही उसकी टोपी चेंज हो जाती है। ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग जैसा होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भारतीय सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि आर्मी ऑफिसर किसी भी देश के हो, लेकिन उसके जवानों के बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, चलिए जान लेते हैं। छोटे बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से जवान नहाने के तुरंत बाद तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर नदी में उतरना हो या फिर बरसात में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, बालों के प्रवाह किए बगैर जवान हमेशा तैयार रहते हैं। जवानों को ऑपरेशन के दौरान एक हेलमेट पहनने को दिया जाता है। अगर बाल बड़े होंगे वे अपने हेलमेट को ठीक से नहीं पहन पाएंगे। इस वजह से जवानों के बाल छोटे रखने पड़ते हैं। छोटे बालों का एक और फायदा होता है कि जवानों के सिर में बराबर ठंडक पहुंचती रहती है, जिससे कि विषम परिस्थितियों में वे सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए जवानों के बाल हमेशा छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। संसद भवन में उल्टे पंखे क्यों लगे हैं? दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो जब संसद भवन बनाया गया था तो इसका गुंबद बहुत ही ऊंचा बनाया गया था। सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरे संसद का सेंटर है। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊंची थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात जमी नहीं। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए, जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच गई। इसी वजह से आज भी यहाँ पर उल्टे पंखे लगे हुए हैं। आपको क्या लगता था कि ये पंखे उल्टे क्यों लगाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शादीशुदा महिला के पैन कार्ड में पति की जगह पिता का नाम क्यों दिया जाता है? भारत में एक लड़की की शादी होने के बाद उसकी पहचान बदल जाती है। तमाम सरकारी दस्तावेजों में और पहचान पत्रों में पिता के स्थान पर पति का नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शादी के बाद भी लड़की के पिता का नाम दिखाया जाता है। आखिरकार आयकर विभाग पति को मान्यता क्यों नहीं देता? ऐसा नहीं है कि आयकर विभाग पति या परिवार को मान्यता नहीं देता। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट का मतलब होता है मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही अकाउंट नंबर बना रहना। भले ही विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है, परंतु कानून में तलाक की व्यवस्था भी है। मान लीजिए एक औरत के पति की मृत्यु हो जाती है, फिर औरत दूसरी शादी कर लेती है, तो उसके पति का नाम बदल जाएगा, जिसके लिए पैन कार्ड को फिर से अपडेट करवाना पड़ सकता है। इसी के लिए पिता के नाम को स्वीकृति दी गई है। अगर पिता की मृत्यु होती भी है तो रिश्ता वही बना रहता है। बस इसी वजह से पैन कार्ड में पति के नाम की जगह पिता के नाम को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कंघी में छोटे बड़े गैप्स क्यों होते हैं? चलिए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, छोटे गैप्स वाला हिस्सा बाल को सेट करने के लिए होता है, यानी कि अगर आपको बाल बनाने हैं तो आपको छोटे गैप्स वाले हिस्से को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आपके बाल बड़े हैं और वो उलझे हुए हैं तो आपको बड़े गैप्स वाले हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही जब आप नहा करके आते हैं तो आपको हमेशा अपने बालों को बड़े गैप्स वाले साइड वाले हिस्से से बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाल कम टूटेंगे। और जब आपको कहीं पर बाहर जाना होता है तो आपको कंघी के छोटे गैप्स वाले हिस्से से स्टाइल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।